हेलो दोस्तों, वेलकम टू सोहम क्लासेस। दोस्तों, आप सभी का यूट्यूब के नंबर 1 चैनल सोहम क्लासेस में बहुत बहुत स्वागत है। तो मेरे प्यारे क्लास 10th के विद्यार्थियों, अब आप जैसा कि सोच रहे हो कि अब ये रिवीजन जो चल रहा है, इस रिवीजन के वीडियो में अब आगे क्या क्या मिलने वाला है, क्या क्या होने वाला है, तो मैं आपको बता दूं कि अब आपका 60 जो क्वेश्चन है यानी 60 आंसर जो आपके बने, मैंने सप्लीमेंट्री रीडर का आपको बता दिया। अब आपका मैं लेकर आया हूं जो बोर्ड एग्जाम 2021 में इंग्लिश प्रो से के चारों चैप्टर जो आपका इस साल आने वाला बोर्ड एग्जाम में, उसके मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। अब इस मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन का आंसर कैसे लिखेंगे, किस तरीके से ये आंसर होगा आपके लिए आसान, तो चलिए अब इसके लिए करना क्या होगा, अब आपको वीडियो को शुरू से लेकर अंत तक देखना होगा। तो मेरे प्यारे विद्यार्थियों, अब हम डिस्कस करते हैं आपके मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन की तरफ, जिसमें पहला लेसन है द इंचेंटेड पूल और दूसरा लेसन है आपका अ लेटर टू गॉड। दूसरा लेसन क्या है? अ लेटर टू गॉड, और तीसरा है द गंगा, और चौथा आपको पढ़ना है सोक्रेटिस। तो अगर हम बात कर ले इंचेंटेड पूल, आप सभी को पता है कि महाभारत से ली गई एक कहानी थी जिसमें युधिष्ठिर के न्यायिकता और यक्ष और युधिष्ठिर का संवाद है। तो इसमें पहला क्वेश्चन है आपका जो कई साल आपके बोर्ड एग्जाम में पूछा हुआ है, क्या है कि व्हाई हैड यम टेकन, यम ने क्यों लिया था द फॉर्म ऑफ यक्ष, यक्ष का रूप। तो मैं बताते चलूं कि यम ने यक्ष का रूप क्यों धारण किया था। तो सबको पता है कि यम ने यक्ष का रूप क्यों धारण किया था, ताकि वह युधिष्ठिर से मिल सके और उनकी परीक्षा ले सके। ये क्वेश्चन मैंने बहुत बार आपसे डिस्कस भी किया हुआ, लेकिन इंपॉर्टेंट क्वेश्चन की तरफ अगर हम बढ़े तो ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट हो रहा है। तो आप लिखोगे कैसे, हैड आया है तो यम हैड टेकन द फॉर्म ऑफ यक्ष। पहले क्वेश्चन जैसे पूछेगा वैसे आंसर चलना है आपको। तो यम हैड टेकन द फॉर्म ऑफ यक्ष बिकॉज he might see युधिष्ठिर and test him। आप ये भी कह सकते हो कि यम had taken the form of यक्ष so that ताकि he might see युधिष्ठिर and test him। ये परफेक्ट आंसर है और इसको आप भूलोगे नहीं, एकदम परफेक्ट आप लिखकर एग्जाम में अगर आ गया तो लिख जाओगे, क्योंकि मेहनत जितना करोगे उतना ही आपको सफलता मिलने वाली है। जितने भी स्टूडेंट क्लास 10th या 11th में हैं उनके लिए एक इंपॉर्टेंट अनाउंसमेंट अनअकैडमी आपके लिए लेकर आए। अनअकैडमी स्कॉलरशिप एडमिशन टेस्ट, अगर आप 2022 या 23 में जेईई मेंस एडवांस को क्रैक करना चाहते हो तो ये 21 फरवरी आपके लिए इंपॉर्टेंट होने वाला। सुबह 9 से 12 बजे तक ये होगा। इसमें आप सभी स्टूडेंट क्लास 10th और 11th के लिए सेपरेट टेस्ट होगा। ऑल इंडिया लाइव रैंक देख सकते हो कि आपकी रैंकिंग क्या आ रही है, और जैसे ही टेस्ट खत्म होगा उसका डिटेल वीडियो सॉल्यूशन मिलेगा। तो जितने भी स्टूडेंट 2023 या 22 में जेईई मेंस को देंगे उनके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। इसमें आप 1 करोड़ तक की स्कॉलरशिप जीत सकते हैं। ये आपके लिए इसलिए इंपॉर्टेंट है क्योंकि इससे आपका प्रिपरेशन भी होगा, साथ में आपको ऑल इंडिया रैंक भी पता चलेगी, और आप बिल्कुल फ्री में भी तैयारी कर सकते हो। अगर आप टॉप 2 रैंक में आते हो तो आपको 100% स्कॉलरशिप मिलेगी, और 232 रैंक तक आते हो तो आपको 25% स्कॉलरशिप मिलेगी। तो जितने भी स्टूडेंट डिस्क्रिप्शन में लिंक है उस लिंक पर क्लिक करके आपको इनरोल करना है जिस भी क्लास पे हो। और सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट बात, आप सिलेबस यहाँ पर देख सकते हो, स्क्रीनशॉट ले लेना। आपको जैसे ही इनरोल पे क्लिक करोगे, डिस्क्रिप्शन में लिंक है, वहां पर आपको कोड शुभम @12 यूज करना बहुत इंपॉर्टेंट है, तभी आप फ्री में इनरोल करोगे। ठीक है, तो जरूर जाकर इनरोल कर लो। स्टार्ट करते हैं आज की इस वीडियो को। अगर हम बात कर ले दूसरे क्वेश्चन की, तो दूसरा क्वेश्चन कहता है कि व्हाट क्वालिटी, क्या गुण ऑफ युधिष्ठिर, युधिष्ठिर का प्लीज खुश कर दिया द यक्ष, यक्ष को मोस्ट सबसे अधिक। यक्ष के किस गुण ने या युधिष्ठिर के किस गुण ने यक्ष को बहुत ज्यादा खुश कर दिया। तो आप सबको पता है कि जिस तरीके से युधिष्ठिर हर बात को न्याय संगत तरीके से पेश कर रहे थे, यानी उनके न्याय करने के तरीके ने क्या किया, यक्ष को बहुत ज्यादा खुश कर दिया। तो आप लिखोगे क्या, आंसर कैसे दोगे, बात ये उठती है। तो आप कहोगे कि यक्ष
प्लीज द मोस्ट या प्लीज द मोस्ट युधिष्ठिर इम्पोर्टियलिटी या द इम्पोर्टियलिटी ऑफ युधिष्ठिर। तो आप ऐसे आंसर दोगे, कैसे? अभी भी कह रहे हैं द यच प्लीज द मोस्ट विथ युधिष्ठिर इम्पोर्टियलिटी, विथ युधिष्ठिर इम्पोर्टियलिटी, युधिष्ठिर के न्याय करने के तरीके से खुश हुए थे। ये बहुत ही शानदार आंसर है। अब Why did युधिष्ठिर ask for नकुल्स लाइफ? युधिष्ठिर ने नकुल के जीवन की ही मांग क्यों की? ये कितना आंसर आपको पता है कि युधिष्ठिर उस द इंचेंटेड बुल में बताया गया है क्या? श्री गोपालाचारी जी ने क्या इसमें जो लिखा है महाभारत की कहानी आपकी, कि उसमें क्या है कि युधिष्ठिर की दो मां थी, कुंती और माद्री, और युधिष्ठिर के क्या थे? वो युधिष्ठिर कुंती के पुत्र जो थे वो जीवित थे, और मां का गोद सूना न रहे, ताकि न्याय का जो तुला है, न्याय का जो तराजू है वो बराबर रहे। इसलिए युधिष्ठिर ने क्या किया था? नकुल के जीवन की मांग किया था। अब आप आंसर क्या दोगे कि युधिष्ठिर डिड है, वाई डिड हटेगा, आस्क में सेकेंड फॉर्म होगा। ओके, तो युधिष्ठिर आस्क्ड फॉर नकुल्स लाइफ, युधिष्ठिर आस्क्ड for Nakul's life because the son of Kunti, he was alive, the scale of justice may be even। या आप ऐसे भी कह सकते हो कि युधिष्ठिर had two mothers, Kunti and Madri, Kunti and Madri, the son of Kunti, he was alive, the scales of justice may be even, he asked नकुल्स लाइफ। तो ये आंसर आप दे सकते हो। अब अगर बात कर ले, पहला लेसन आपका खत्म होता है। अब हम बढ़ चले हैं आपके बहुत ही शानदार एक अच्छी सी कहानी और लेटर टू गॉड। अब देखो ये क्वेश्चन का आंसर कैसे देने, बहुत बच्चे सोच रहे होंगे कि सर ये जो बता रहे हैं ये कहां से है। तो आपको कुछ बच्चे अभी तक जो है इसका हिंदी समरी नहीं देखे हुए हैं, तो सभी चारों लेसन की मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में वीडियो प्रोवाइड किया हुआ है, उसके लिंक को ओपन करके आप इन चारों चैप्टर की कहानी को हिंदी में समझ सकते हो। उसके बाद ट्रांसलेशन की मेथड द्वारा, ट्रांसलेशन का भी वीडियो पड़ा हुआ है, देख सकते हो। उसके द्वारा हर क्वेश्चन का आंसर दे सकते हो, और आंसर को बिना रटे कैसे हल करते ये मैं आपको बता रहा हूं, और हर चैप्टर में बताता आया हूं। अभी से अगर क्लास 10th में रहते हुए यदि आपने ये सीख लिया तो समझिए कि आपने बहुत बड़ा जग जीत लिया। तो अब आपको तो पूरा एग्जाम में टॉप बनना है, शुभम क्लासेस का नाम रोशन करना है। तो अगर ये लेटर टू गॉड की बात करें, भगवान को एक पत्र, तो आप सबको पता है कि इसमें किसान लेंचो जो है उसकी फसल ओले के द्वारा बर्बाद हो जाती है। जब कोई उसका मदद करने वाला नहीं रहता तो भगवान की तरफ देखता है, यानी जानता है कि भगवान ही उसकी अब मदद कर सकते हैं, तो भगवान को एक पत्र लिखता है। अब हाउ मच मनी, कितना पैसा डिड लेंचो नीड, लेंचो को कितने पैसे की जरूरत थी। पहला क्वेश्चन उसी में मिलाया हुआ है कि हाउ मच डिड ही गेट, वो कितना पैसा पाया। बात उठती को कितना पैसा पाया, तो लेंचो नीडेड 100 pesos टू सो हिज फील्ड अगेन एंड टू लिव। अब हाउ मच डिड ही गेट, व्हेन ही काउंटेड द मनी he received only 70 pesos, he got only 70 pesos। ये पुस्तक को गुस्सा क्यों हो गया, तो आप ये भी कह सकते हो उस समय जब ये क्वेश्चन आ जाएगा तो कहोगे लेंचो was annoyed because when he counted the money he found only 70 pesos। लेकिन यहां आंसर आपका कहता है कि हाउ मच मनी डिड लेंचो नीड, तो लेंचो नीडेड 100 pesos टू सो हिज फील्ड अगेन एंड टू लिव, यानी अपने खेतों को फिर से बोने और जीवन यापन करने के लिए 100 पैसे की जरूरत थी। हाउ मच डिड ही गेट, वो कितना पैसा पाया, तो व्हेन ही काउंटेड द मनी ही रिसीव्ड और गॉट ओनली 70 pesos। ओके, अगर बात कर लें आपकी और लेटर टू गॉड की तीसरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो मैंने यहां पर लिया हुआ है, एकदम देखो अब इतना आप समझते, 2 क्वेश्चन तो आएगा 2-2 नंबर का, पूरे 4 नंबर आपके होंगे। एक एक टॉपिक कितना अच्छी तरीके से आप सीख रहे हो। सोच लो कि अब क्या इसका, अगर आप सोच रहे हो कि सर
इसका आंसर भी लिखने मैं बता रहा हूं, आप लिखना चाहोगे लिख सकते हो। और यदि इसका पूरा पीडीएफ पाना चाहते हो तो आपके लिए ऑफर का दौर चल रहा है। मात्र 299 रुपए में आप शुभम क्लासेस का पेड क्लास ज्वाइन करिए। आपको इस पूरे आंसर की पीडीएफ और हर एक चैप्टर का पीडीएफ और पूरे एग्जाम से रिलेटेड मटेरियल्स प्रोवाइड किए जाएंगे मात्र 299। तो इस लाभ को आप छोड़े ना, और अब एग्जाम तक आप बने रहना होगा ताकि कोई भी टॉपिक आपसे मिस नहीं हो। तो अब चलिए बात कर लें, हु वाज लेंचो, लेंचो था कौन, वेयर डिड ही लिव, वो कहां रहता था। तो लेंचो वाज अ पुअर फार्मर, लेंचो वाज अ पुअर फार्मर, बहुत ज्यादा पूछा हुआ है। अब वेयर डिड ही लिव, तो ये पहले ही लाइन थी। तो ही लिव्ड ऑन द क्रिस्ट ऑफ अ लो हिल, वो निचली पहाड़ी की चोटी पर रहता था। ओके, तो ये आपका पहला और दूसरा लेसन का इंपॉर्टेंट क्वेश्चन खत्म हुआ। अब हम डिस्कस कर लेते हैं आपके लेसन नंबर 3 यानी द गंगा, जो पंडित जवाहरलाल नेहरू आपके फर्स्ट प्राइम मिनिस्टर की लिखी ये कहानी है। इसमें हम देखेंगे एक छोटा सा, जो कि इनका टेस्टामेंट था, ये वसीयत ही इन्होंने लिखा था। तो पहला क्वेश्चन क्या है, व्हाट डिड नेहरू, नेहरू ने क्या रिसीव प्राप्त किया फ्रॉम इंडियन पीपल, भारतीय लोगों से। फर्स्ट पैराग्राफ अगर जो लोग द गंगा को पढ़े होंगे, मैंने पढ़ाया हुआ है, अभी भी आप देख सकोगे एक एक लाइन को मैंने बहुत डीपली आपको समझाने की कोशिश की है। अब उस डीपली नॉलेज को जो मैंने आपको दिया हुआ है, तो मेरे प्यारे बच्चों इसका आंसर तो आप तुरंत दे सकते हो। मैं इसका आंसर थोड़ी देर बाद आपसे डिस्कस करूंगा, क्योंकि आप पहले कमेंट में सबका देखूंगा, तब तक मैं आगे की डिस्कशन कर लेता हूं। तो हाउ वाज नेहरू अटैच्ड टू द गंगा, नेहरू गंगा से जुड़े हुए क्यों थे। सबको पता है कि उनका बचपन जो है गंगा और यमुना नदियों के किनारे बीता हुआ था। तो और वो उसके ही हैड सीन दियर वेरिंग मूड्स, वो उसके बदलते भावों को भी देखे थे। तो जाहिर सी बात है कि जहां पे हम रहते हैं और वहां के अगर हर परिस्थितियों में अगर हम ढले होते हैं तो हमें क्या है, वहां से हमें लगाव बहुत ज्यादा हो जाएगा। तो आपके इस प्रयाग के गंगा यमुना नदियों से ये हमारे नेहरू जी बहुत काफी जुड़े, उनका बचपन वहां पर बीता था। तो आप आंसर क्या दोगे कि नेहरू वाज अटैच्ड टू द गंगा एंड यमुना रिवर्स एट इलाहाबाद एवर सिंस हिज चाइल्डहुड, एवर सिंस हिज चाइल्डहुड ही हैड सीन दियर चेंजिंग मूड्स टू, वह उनके बदलते हुए भावों को भी उन्होंने देखा था। अब चलिए, अब आप बहुत लोग देख रहे हैं, बहुत लोग कमेंट किए हुए, अच्छा आंसर है। तो आप जाहिर सी बात है व्हाट डिड आप लिख सकते हो, नेहरू रिसीव्ड लव एंड अफेक्शन ऑल क्लासेस ऑफ फ्रॉम द ऑल क्लासेस ऑफ इंडियन पीपल। ठीक है, नेहरू ने भारतीय लोगों के हर वर्गों से प्रेम और स्नेह प्राप्त किया था। तो नेहरू रिसीव्ड लव एंड अफेक्शन फ्रॉम द ऑल क्लासेस ऑफ इंडियन पीपल। ओके, अब व्हाट, इसके बाद कर ले लेसन नंबर 3 की आपके थर्ड क्वेश्चन का आंसर क्या होगा। बहुत प्यारा सा क्वेश्चन है और मैंने देखा है कि इसका जब हम लोग कंप्रिहेंशन हल कर रहे होते हैं तो इसमें भी आपका क्या होता है, ये दिया होता है। अब कहोगे सर इसका आंसर हम लोग जो क्या बुक में जो जिस तरीके से दिया होता है वैसे ही लिख दें, तो हाँ जहां हिम है वहां आप अपने अकॉर्डिंग देखो कि वहां पर पूछा क्या है, उस क्वेश्चन का आंसर सेट करने की कोशिश करते हैं। अब ऐसा नहीं कि जैसे आए वैसे लिख दिया और चलते बने ना। अब आप कहोगे क्या कि गंगा रिमाइंडेड पंडित नेहरू ऑफ द स्नो कवर्ड पीक्स एंड द डीप वैलीज ऑफ द हिमालयाज, द स्नो कवर्ड पीक्स एंड द डीप वैलीज ऑफ द हिमालयाज। वह हिमालय के गहरे घाटियों और बर्फ से ढके चोटियों की याद दिलाती थी, किसको, पंडित नेहरू को। अब आपका ये गंगा से भी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन क्या हुए, खत्म हुए। अब अगर हम देखें तो आपका मिलता है लेसन नंबर 4 सोक्रेटिस, यानी सुकरात का चैप्टर। और सुकरात ने जो कहानी जो चीजें आपको बताई हुई है ये कितना बेस्ट है। बहुत सी शिक्षाएं मिली है सुकरात के चैप्टर से, लेकिन वो सुकरात कहा जाता है कि जो अच्छा होता है उसके विरोधी भी बहुत ज्यादा होते हैं। अगर आपका ज्यादा विरोध और शिकायत अगर मार्केट में फैल रही है और दुनिया आपकी
शिकायत करने में, क्योंकि आप गलत कर नहीं रहे फिर भी आपके खिलाफ शिकायतें हो रही है, तो समझ जाना वास्तव में आप में एक दिव्य गुण मौजूद है। इसलिए हर व्यक्ति आपकी शिकायत करने पे लगा हुआ है, क्योंकि आपने तो गलती की नहीं, शिकायत आया कहां से। तो हाउ वाज सेंटेंस, कैसा था सेंटेंस टू मृत्यु की सजा कैरिड आउट इन एथेंस, एथेंस में मृत्यु की सजा किस प्रकार दी जाती थी। तो आप क्या कह सकते हो कि इन एथेंस एथेंस व्हेन अ पीपल वर कंडेम्ड टू डेथ दे वर गिवन अ कप ऑफ पॉइजन टू ड्रिंक। एथेंस में जब किसी व्यक्ति को मृत्यु की सजा दी जाती थी, when people were condemned to death they were given a cup of poison to drink, उन्हें पीने के लिए एक प्याली जहर दिया जाता था। ये एथेंस का रीति रिवाज था, वो उनकी परंपरा थी। फांसी नहीं लटकाया जाता था, सीधे एक प्याली जहर पिलाया जाता था। सुकरात अभी थोड़ा सा ही जहर पीने के बाद क्या चले थे, इतने अच्छे दुनिया को सिखाने वाला, ये दुनिया छोड़ के चला गया था। अब आपको मेहनत करो, देखो लेकिन नाम आज तक हो रहा है, लाइफ छोटी ही रहे लेकिन नाम हमारा ऊंचा होना चाहिए, एक सम्मान का नाम जीना होगा। और क्योंकि बदनामी का जीवन बस क्षणिक होता है, खुशियां भले, तो आपको इज्जत का नाम कमाना है। तो अब व्हाट पनिशमेंट, क्या दंड वाज गिवन, दिया गया टू सोक्रेटिस, सुकरात को बाय द जजेज, न्यायाधीशों द्वारा। तो सुकरात वाज कंडेम्ड टू डेथ बाय द जजेज। सुकरात को न्यायाधीशों द्वारा मृत्यु की सजा दी गई, उन्हें घोषित कर दिया गया कि इन्हें अब मृत्यु दंड दे दो, अब इन्हें मार डालो। ये था क्योंकि विरोधी उनके बहुत ज्यादा थे, सब चीजें जो भी विटनेस थे उनके खिलाफ थे। तो सोक्रेटिस वाज कंडेम्ड टू डेथ बाय द जजेज ऑफ एथेंस। ओके, अब आपका सुकरात की जो चैप्टर का ये जो मोस्ट इंपॉर्टेंट और इस मेरे टॉप 12 सुपर 12 का जो ये लास्ट क्वेश्चन है, भूलिएगा मत। मैं बता रहा हूं कि 4 क्वेश्चन, जो 12 क्वेश्चन मैंने दिया, 3 जो आएगा उनमें से 2 मिलने की पूरी प्रबल संभावनाएं बनेंगी। और इसके अलावा भी आप और क्वेश्चन को भी जरूर देख लीजिएगा। और मैंने इसके पहले भी बताया, उन वीडियो को भी आप देखते रहिए, किसी वीडियो को छोड़ना नहीं, समझना है, समय निकाल के अपनी तैयारी में लगे रहना बच्चों। अब आपका हु वाज सोक्रेटिस, सुकरात कौन थे और वेयर डिड ही लिव, और वो कहां रहते थे। तो सोक्रेटिस वाज अ ग्रेट फिलोसोफर ऑफ एथेंस, सुकरात एथेंस के महान दार्शनिक थे। और वेयर डिड ही लिव, मैंने वो बोल ही दिया कि वो एथेंस में ही रहते ही थे, तो आप यहां इतना कर सकते हो कि सोक्रेटिस वाज अ ग्रेट फिलोसोफर, ही लिव्ड इन एथेंस बिफोर 400 BC, लगभग 400 ईसा पूर्व एथेंस में रहा करते थे। तो मेरे प्यारे विद्यार्थियों, अब ये 12 क्वेश्चन जिस तरह आपने शुरू से लेकर अंत तक वीडियो को देखा बिना स्किप किए, तो मैं मानता हूं कि अब आपको मालूम हो गया कि कैसे बिना रटे किसी भी क्वेश्चन का आंसर दिया जा सकता है। अब आपका क्वेश्चन बैंक आप खुद बन जाओ अपना। तो मेरे प्यारे विद्यार्थियों, अब आपको यदि आज की वीडियो पसंद आई है तो ज्यादा से ज्यादा लाइक और शेयर करना नहीं भूलेंगे। और जो वीडियो देख रहे हैं मेरे प्यारे विद्यार्थी और अभी वे शुभम क्लासेस के चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं, तो मैं उनसे यही कहूंगा कि वो जल्द से जल्द अभी के अभी इस शुभम क्लासेस के चैनल को सब्सक्राइब कर लें, ताकि आगे की बेस्ट नोटिफिकेशन उनके पास पहुंचती रहे और एग्जाम की बेस्ट तैयारी हो। तब तक के लिए गुड लक डियर्स।